अब हम देखेंगे अगली स्लाइड में संपूर्ण रेतीला मैदान, जैसे कि यह है, यह क्षेत्र है, ठीक है। यह संपूर्ण रेतीला मैदान है, संपूर्ण रेतीला मैदान है। तो संपूर्ण रेतीला मैदान कहाँ कहाँ पर है राजस्थान में? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के अंदर संपूर्ण रेतीला मैदान है। मतलब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसको हम क्या कह सकते हैं? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है। अब ठीक, तो ये जो संपूर्ण रेतीला मैदान जो होता है उसको अफ्रीका के अंदर इर्ग कहते हैं। अफ्रीका में क्या कहते हैं? इर्ग। और तुर्किस्तान में क्या कहते हैं? कोडरम। तुर्किस्तान में क्या कहते हैं? कोडरम। और आपको मैंने पहले बताया ही था कि अपन थार का मरुस्थल कहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर चोलिस्तान कहते हैं, चट्टानी मैदान। जैसे कि ये इतना इतना, जैसे कि ये मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर बीच में जैसे कि इस प्रकार से चट्टाने आ गई, इस प्रकार से चट्टाने आ गई। तो रेत के कणों के साथ साथ चट्टाने, पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र, यह क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा होता है? जैसे कि जहां पर चट्टाने हैं, ये इस प्रकार से जो चट्टाने, तो इन चट्टानों के ऊपर बालू का स्तूप नहीं है, बालुकाओं के कण नहीं है, तो ऐसा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। और अफ्रीका में इसको हम्मादा बोलते हैं। अफ्रीका के अंदर क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। समझिए एक बार और देखिए, जैसे कि एक मिनट के लिए समझिए कि जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ के चारों तरफ रेत ही रेत है, बालू का रेत है, तो उस रेत को तो कह देंगे हम मरुस्थल, ठीक है। और पहाड़ के ऊपर रेत नहीं है, है ना? तो पहाड़ के ऊपर बिल्कुल रेत नहीं है, क्योंकि ऊंचाई पे है, हवा लगेगी, नीचे गिर जाएगी, रेत टिक नहीं पाएगी, तो पहाड़ के ऊपर रेत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस चट्टानी मैदान को या इस पहाड़ी मैदान को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। और इसी को ही चट्टानी मैदान, और इसी को ही अफ्रीका के अंदर हम्मादा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से ट्राइंगल, पोखरण, फलोदी और बालोतरा, पोखरण, फलोदी, बालूका जो है यहाँ पर, ये जो तीन जो है ना मोहनगढ़, मैं बाद में बताऊंगा आपको इसके बारे में। अभी यहाँ पर देखिए पोखरण, फलोदी और बालोतरा। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जैसलमेर, जोधपुर, बालोतरा का सीमावर्ती भाग, बालोतरा का सीमावर्ती भाग, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। जैसलमेर, जोधपुर और बालोतरा का सीमावर्ती भाग। अब आप कहोगे कि आपने यहाँ बोला था जैसलमेर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, अब यहाँ कह रहे हो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो बात ऐसी है कि कोई भी जिला होता है ना, तो वो बहुत बड़ा जिला होता है, वो बहुत बड़ा जिला होता है। तो उसके कुछ क्षेत्र में बालू का स्तूप होगा, कुछ क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं होगा, तो उसके हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया है। अब जैसे कि हवा चलेगी, तो ये कोई चंबल और बनास नदी थोड़ी ना है, जो कि भौगोलिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश और राजस्थान का विभाजन करती हुई चलेगी। ये हवा है। तो उस हिसाब से क्या है कि यहाँ पर इसको इस प्रकार से रखा गया है, ठीक है। बालोतरा का सीमावर्ती भाग, पथरीला, पथरीला, पथरीला किसको? रेत के कणों के साथ साथ कंकड़ पत्थर का भी विस्तार। जो पथरीला मरुस्थल होता है, पथरीले मरुस्थल में क्या होता है? रेत के कणों के साथ साथ कंकड़ पत्थर का भी विस्तार करता जाता है, उसको पथरीला मरुस्थल कहते हैं। अफ्रीका में इसी जो अपने इंडिया में पथरीला मरुस्थल कहते हैं, उस पथरीले मरुस्थल को अफ्रीका के अंदर रेत कहते हैं, मिस्र व लीबिया में सिटीर कहते हैं। और संपूर्ण रेत जहां पाई जाती है उसे इर्ग चट्टानी कहते हैं। जहां पर संपूर्ण रेत पाई जाती है उसे इर्ग कहते हैं, चट्टानी को हम्मादा कहते हैं और पथरीला को रेत कहते हैं, ठीक है। अर्ग, अर्ग वो होता है समतल रेतीला मैदान, यहाँ पर वनस्पति का भी अभाव होता है। जहां पर वनस्पति का अभाव होता है और असमतल इलाका होता है, जहां पर वनस्पति का अभाव होता है और असमतल इलाका होता है, ऐसे रेतीले मैदान को अर्ग कहते हैं। और ऐसा असमतल रेतीला मैदान कहाँ पाया जाता है? सम जैसलमेर में ऐसा रेतीला मैदान पाया जाता है। नेहड़, नेहड़ किसको कहते हैं? समुद्री जल क्षेत्र, जहाँ समुद्री जल क्षेत्र होता है, समुद्री जल क्षेत्र को निहड़ कहते हैं। यह है बाड़मेर, जालोर में। और लोयस, लोयस किसको कहते हैं? समुद्र का तटवर्ती रेतीला मैदान, जैसे कि ये समुद्र है, और समुद्र का जो ये
ये तटवर्ती मैदान है, ये तटवर्ती मैदान है, ये तटवर्ती मैदान है, और इस तटवर्ती मैदान को, इस तटवर्ती मैदान में जो रेत पाई जाती है इसको लोयस कहते हैं, इसको लोयस, इसको ही लोयस कहा जाता है। ठीक है, समुद्र का जो तटवर्ती मैदान होता है उसको लोयस कहा जाता है। अब है लुनेट। लुनेट झील सागर के समीप बालू का स्तूप। जैसे ही समुद्र था वैसे ही अगर झील और सागर के जो समीप का जो बालू का स्तूप होता है उसको लुनेट कहा जाता है। सहारा का मरुस्थल का पूर्वी ओर विस्तार, मतलब जो सहारा का मरुस्थल है उसका पूर्वी ओर विस्तार ही थार का मरुस्थल कहलाता है। जैसे कि ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल यहाँ पर अफ्रीका में है ना। तो इधर ये पूर्व है ना, ये पूर्व है ना। तो पूर्व की ओर जो विस्तार हो रहा है, ऐसे विस्तार, पूर्व की ओर जो विस्तार हो रहा है, मतलब इधर पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है, उसको ही हम जो सहारा का मरुस्थल का पूर्वी ओर विस्तार ही थार का मरुस्थल कहलाता है। तो ये जो इस सहारे के मरुस्थल का जो पूर्वी ओर विस्तार हो रहा है इसको ही हम सहारा का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में थार के मरुस्थल का, जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में है। अगर हम नया डाटा के अनुसार देखें तो थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में है। और अगर पुराना डाटा के हिसाब से देखें तो 62% के अनुसार। तो आपको 85 भी याद रखना है और 62 भी याद रखना है। अगर जो भी डाटा में, अगर जो भी आपको एग्जाम में मिले उसके हिसाब से आपको देखना है। थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में है और पुराना डाटा के अनुसार देखें तो 62% भारत में है। संपूर्ण रेतीला मैदान, जैसे कि जो संपूर्ण रेतीला मैदान होता है उसको इर्ग रेतीला मैदान, इर्ग रेतीला भाग कहते हैं। इर्ग, उसको इर्ग रेतीला भाग कहते हैं। और जो चट्टानी मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल को हम्मादा कहते हैं, आबादी शून्य क्षेत्र को दरियन कहते हैं, और पथरीले मरुस्थल को रेत कहते हैं। ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले। और जो आपने सौर त्रिकोण देखा होगा, जो सीज है, सीज जो कंपनी है जो सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाती है, जो सौर ऊर्जा से बनाती है, बिजली बनाती है, वो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये ऐसे त्रिकोण बना रही है, वो होती है सौर सौर त्रिकोणी, उसको हम सीज कहते हैं। सीज एक कंपनी का नाम है।